चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा है वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 24 मीटर लॉन्ग एंड इट्स डायगोनल इज 26 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द पार्क। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एक साइड, ठीक है, एक साइड जो है वो कितना दिया है 24 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है और उसका डायगोनल कितना दिया गया है 26 मीटर दिया गया है और इसके आधार पर उस रेक्टेंगुलर फील्ड का हमको एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये देखिए, है ना, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर। ठीक है, जो रेक्टेंगल है उसका कितना मीटर लॉन्ग दिया है 24 मीटर। डायगोनल क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया है 26। तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका एक साइड हम लोग क्या मान लिए 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो एक साइड मान लिए, ठीक है, दूसरा ये साइड है और जो डायगोनल होता है वो इसको बोलते हैं, डायगोनल कितना दे दिया 26 सेंटीमीटर दे दिया। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर कॉर्नर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो इस रेक्टेंगल का लेंथ तो हमको पता है ना। अगर इस रेक्टेंगल का ब्रेथ पता चल जाए तो हम लोग इस रेक्टेंगल का पैरामीटर भी निकाल लेंगे और एरिया भी निकाल लेंगे, है ना। बस हमें BC पॉइंट आउट करना है। तो ये वाले ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABCD, ये देखिए BCD ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगल है ना, राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है C पर। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है ना H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H मतलब हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, यही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो ये रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा ब्रेथ और ये रेक्टेंगल का लेंथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमको पता चल गया तो हम इस रेक्टेंगल का पैरामीटर भी निकाल लेंगे और एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, और बेस क्या है, ये हो गया बेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है BD का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। BC, ये देखिए BC, ये BC का स्क्वायर प्लस DC, ये रहा DC। ठीक है, यानी B यानी DC का स्क्वायर। तो BD हम लोग को पता है, BD कितना है 26, तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर कर दिए इक्वल टू BC, हमें ये तो फाइंड आउट करना है इसलिए हम लोग BC का BC स्क्वायर ही लिखे प्लस DC हमें पता है क्या है 24, यहाँ पर 24 का स्क्वायर लिख दिए। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, BC का BC स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ठीक है, ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 100, है ना। BC स्क्वायर, ये स्क्वायर है, जब ये RHS से LHS की तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 100 किसका 10 का, 10 जो 100 होता है ना, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। तो BC हमको पता चल गया कितना है ये 10, तो यानी हमें लेंथ पता चल गया, लेंथ इस रेक्टेंगल का लेंथ है 24 और ब्रेथ पता चल गया BC 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। तो ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमको पता है 24, ब्रेथ जस्ट अभी निकाले अभी 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 240 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, तो 2 का 2 लिखे, लेंथ हमें पता है ना 24 प्लस ब्रेथ हमें पता है 10, दोनों को प्लस किया तो आया 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 68 मीटर, क्योंकि पैरामीटर लगा रहे हैं इसलिए मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए 11 12 एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, तो मैं 12 बता देता हूँ। ठीक है, 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 12 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 2 हेक्टेयर। ठीक है, ध्यान दीजिए 11 12 एकदम सेम है, इसलिए मैं 11 नहीं 12 बता रहा हूँ, क्योंकि 12 थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है इजी। यहाँ पर देखिए साफ से दिया हुआ 2304 मीटर स्क्वायर में दे दिया है, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ हेक्टेयर में दिया है। तो मैं अभी जब इंट्रोडक्शन क्लास बता रहा था उसमें ही बताया था कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है तो 2 हेक्टेयर कितना के बराबर होगा 20,000। ठीक है, तो बस यही था और कुछ नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, हमको क्या निकालना है डायगोनल का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया हुआ है 2 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो 2 का 2 लिखे। हेक्टेयर हम लोग जानते हैं 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है 10,000, अभी मैं बताया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले से ही मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, तो इसमें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाता है ना। लेकिन क्वेश्चन 12 में हम लोग पहले क्या किए, इस हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए, और एक हेक्टेयर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो रूट ओवर 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, अभी हम लोग निकाले एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 20,000, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ गया 40,000। 40,000 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 200 का, तो ये हमें डायगोनल पता चल गया। उस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, 200 मीटर। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया की जगह जो हमारे पास एरिया आया था वो लिख दिए और 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 40,000। 40,000 का अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए 2 का अगर स्क्वायर देखेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। 4 का सॉरी यहाँ 4 का क्या आएगा 2, और यहाँ 2 का 0 1, यहाँ पर भी 2 का 0 1 ले लिए जब इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द फ्लोर ऑफ वरांडा इज टू बी पेव्ड विथ टाइल्स। मतलब जो वरांडा है उसमें हम लोग टाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले को पहला मीटर और दूसरे वाले को दूसरा मीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इफ ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स ऑफ रेट ₹15 पर टाइल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हमारे पास एक वरांडा है जिसके फ्लोर पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा फ्लोर का यानी हमारा वरांडा का जो फ्लोर है उसका डायमेंशन दिया हुआ है कि लेंथ हमारा 12 मीटर है और ब्रेथ है हमारा 9 मीटर, ठीक है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि उस वरांडा पे जो टाइल्स लगा रहे हैं, टाइल्स का डायमेंशन कितना है 25 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि उतने वरांडा में हमें कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी जिससे वो वरांडा का जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से फिल हो जाए, ठीक है, पूरा भर जाए। मतलब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है कि कितना, अगर मैं इतने बड़े बड़े का टाइल्स लूँ और इतने एरिया को मैं कवर करना चाहूँ तो कितने टाइल्स की ज़रूरत आएगी, ठीक है। और अगर उस टाइल्स को बिछाने पर, हर एक टाइल्स को बिछाने में 15 रुपये आता है, तो मेरे को पूरा टाइल्स को बिछाने में कितने कॉस्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो लेंथ ऑफ फ्लोर हम लोग को पता है 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ फ्लोर हमें पता है 9 मीटर। तो पहले एरिया का फ्लोर निकाल लिए, ठीक है, फ्लोर का एरिया निकाल लिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लेंथ मतलब 12 इंटू ब्रेथ 9, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना हमको पता चल गया कि उस वरांडा का जो फ्लोर है वो इतने एरिया का यानी इतनी दूरी तक हमको क्या बिछाना है, वो टाइल्स बिछाना है। अब एक टाइल्स का लेंथ देखते हैं, तो लेंथ ऑफ टाइल्स कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ टाइल्स कितना है 18 सेंटीमीटर। तो हम एक टाइल्स का एरिया भी देख ली कि एक टाइल्स का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 25 इंटू 18, तो इसको इंटू किया तो कितना आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया 450 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखिए फ्लोर किस में, मीटर स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो जब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए तो कितना कर लिए, 1000 से डिवाइड कर लिए, ठीक है। तो कितना आ गया 0.045 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक टाइल्स का एरिया पता चल गया और हमें पूरा फ्लोर का एरिया पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, जितना भी एरिया ऑफ फ्लोर था, और एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल कितना एरिया घेर रहा है, तो एरिया ऑफ फ्लोर आया था 108 और एरिया ऑफ वन टाइल्स कितना है 0.045, ठीक है। ये पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 1 2 3 3 0 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 0 आ गया ऊपर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2400। मतलब ये कि अगर जो हमारे पास फ्लोर था, फ्लोर कितने एरिया का था, फ्लोर हमारा आया था 108 मीटर, इतने एरिया का जो फ्लोर था उसमें अगर हम टाइल्स बिछाना चाहें इतने एरिया तक, अगर इतने बड़े बड़े एरिया वाले टाइल्स को, तो हमें कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 2400 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। और एक टाइल्स को बिछाने में कॉस्ट 15 रुपये आ रहा है, तो 2400 टाइल्स को बिछाने में कितना कॉस्ट आएगा, तो 2400 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कितना आंसर आ गया 36,000। मतलब कि हमें उतने फ्लोर, इतने टाइल्स को उस फ्लोर में बिछाने में कितना कॉस्ट आ जाएगा, 36,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन 15 और 16 दोनों सेम है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है नंबर्स में, आप देख लीजिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 बता देता हूँ, क्योंकि 15 16 दोनों सेम है। तो 16 बता देता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम इज 280 मीटर स्क्वायर। मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 4 दीवार का हमें एरिया दिया गया है, ठीक है। तो अगर एक रूम को देखें तो रूम 6 तरह के होंगे, ठीक है। एक ऊपर का सीलिंग, नीचे का फ्लोर और चारों तरफ जो दीवार होता है, तो कुल मिलाकर 6 होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर का छत और नीचे का जमीन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 4 वॉल जो हर तरफ से खड़े हैं उनकी बात बताया कि उसका एरिया कितना दिया हुआ है, 280 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ एंड हाइट ऑफ द रूम दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर और हाइट दिया हुआ है कितना, 3.5 मीटर का दिया हुआ है। और इस हिसाब से हमको बोल रहा है कि ब्रेथ निकालो, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ब्रेथ। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो लेंथ, रूम का लेंथ हमें पता है 22 मीटर और रूम का हाइट हमें पता है कितना, 3.5 मीटर, ठीक है, हमें पता चल गया। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम हमें कितना दिया हुआ है, 4 वॉल का रूम का एरिया कितना दिया, 280 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, यानी 2h इंटू एल प्लस बी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए 2 इन सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसको इधर ले आए, ठीक है। तो 280 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। अब देखिए लेंथ कितना था, लेंथ था 22 प्लस ब्रेथ हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना था, मल्टीप्लाई बाई 3.5, ठीक है। 3.5 क्या है, हाइट है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये LHS RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ऊपर एक भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। अब ये देखिए 22 प्लस बी है, ठीक है, ये प्लस में, जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 40 को जब 22 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, है ना। तो ब्रेथ हमें पता चल गया, क्या आ गया, 18। ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। यानी हमें लेंथ दिया गया था, हाइट दिया गया था और एरिया ऑफ 4 वॉल दिया गया था, और इसकी मदद से हमें क्या निकालना था, ब्रेथ निकालना था। तो उस रूम का ब्रेथ कितना होगा, 18 मीटर का होगा, ठीक है। यहाँ मीटर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला है, ठीक है। पहले हम लोग इस 2 को मल्टीप्लाई हो रहा था, पहले से सारे से डिवाइड कर लिए, डिवाइड किया तो आएगा 140 आ गया। अब ये दोनों आप देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड कर दिए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होगा। अब ये देखिए 18, 19, 20 ये तीनों का तीनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए मैं 18 सॉल्व कर देता हूँ, 19, 20 आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो मैं सॉल्व किया हूँ या नहीं किया हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 18 देखिए क्या लिखा हुआ है, ए रूम इज 10 मीटर लॉन्ग। एक रूम है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड, मतलब उसका ब्रेथ 8 मीटर है, और हाई मतलब हाइट 4.5 मीटर हाइट है। मतलब एक रूम का लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर। इट हैज़ 2 डोर, मतलब उस रूम के 2 दरवाजे भी हैं, और एक हर दरवाजे का जो मेजरिंग है वो क्या है, लेंथ है 2 मीटर का और ब्रेथ है 1.2 मीटर का। और उसी पूरे रूम का देखा जाए तो 3 विंडो यानी खिड़की हैं, उनका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है 2.5 मीटर और ब्रेथ दिया है 1.8 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल इफ इट्स 4 वॉल एट ₹440, यानी 4 रुपीज़ 40 पैसे पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक रूम है और उस रूम पे हम लोग को चारों दीवारी पे क्या करना है, वाइट वॉशिंग वॉल करवाना है। वाइट वॉशिंग का मतलब अब हमें पेंट करवाना है, ठीक है, पुट्टी करवाना है, ठीक है, पुट्टी करवाना है, इसलिए वाइट वॉशिंग बोला गया है, ठीक है। अब क्योंकि 4 दीवारी को करना है तो उस 4 दीवारी में, चारों दीवारी के किसी तरफ 2 दरवाजे भी हैं और किसी तरफ 3 खिड़की भी हैं। तो जब हम लोग पुट्टी करवाते हैं तो दरवाजे में तो करवाते नहीं हैं, है ना, और खिड़की में भी नहीं करवाते हैं, तो हमें दरवाजा और खिड़की दोनों ही निकालना पड़ेगा, है ना। यानी उतना एरिया पहले हमको निकालना पड़ेगा, फिर जितना रेस्ट पार्ट बच गया वो उसका वॉल होगा और वहाँ पर हम लोग वाइट वॉशिंग करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए
लेंथ ऑफ रूम, हमको लेंथ पता है रूम का 10 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ पता है 8 मीटर, हाइट ऑफ रूम, हाइट हमें पता है 4.5। तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकाली, तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इसके ऊपर में भी हम बताया था ना, यहाँ पर 2 लिख दिया था मैं इंटू एल प्लस बी, फिर यहाँ पर एच लिख दिया था इंटू करके, तो दोनों वैलिड है। तो यहाँ पर 2 का 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाई एच, एच मतलब हाइट, हाइट कितना दिया 4.5 इंटू लेंथ, लेंथ दिया हुआ 10 प्लस ब्रेथ। ठीक है, इन सबको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया 162 मीटर। अगर पूरा एरिया ऑफ वॉल की बात की जाए तो कितना आ रहा है 162 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें हम लोग को दरवाजा भी है और खिड़की भी है, और दरवाजे खिड़की पे हम लोग पेंट नहीं करेंगे। ठीक है, वाइट वॉशिंग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी पुट्टी नहीं लगवाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग को निकालना है। तो पहले हम देखिए कि डोर कितना है, तो लेंथ ऑफ डोर कितना है 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ डोर कितना है 1.2 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 2 डोर। ठीक है, तो एरिया ऑफ, देखो डोर तो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों लाया, क्योंकि 2 डोर था, है ना। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर 2 डोर की बात की गई है ना, इसलिए वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ डोर, यानी एरिया ऑफ डोर, डोर कौन से शेप में है रेक्टेंगल के शेप में, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ। और 2 क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 डोर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर 2। ठीक है, लेंथ कितना है 2 मीटर और ब्रेथ कितना है 1.2 मीटर, इन दोनों को इंटू किए तो कितना आ गया 4.8 मीटर स्क्वायर आ गया। इतना पार्ट डोर का है जो कि इसमें पहले से इंक्लूड है, तो इसमें से निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ विंडो भी है, तो चलो पहले विंडो भी निकाल लेते हैं। ये देखो विंडो, ठीक है, ये देखो, तो लेंथ ऑफ विंडो, लेंथ ऑफ विंडो पता है 2.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ विंडो, ब्रेथ ऑफ विंडो पता है 1.8 मीटर। अब विंडो का कौन सा शेप है, रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 विंडो की बात हो रही है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर देखिए 3 विंडोज है ना, तो 3 विंडो निकालना होगा तभी तो पेंटिंग होगी। विंडो में तो कोई पेंट करवाएगा नहीं अभी, व्हाइट वॉशिंग। तो 3 का 3 लिखे, लेंथ कितना है 2.5 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 1.8, इन सबको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 13.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा विंडो आ गया जो कि पूरी से माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पर वही बताया गया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग 4 वॉल, मतलब जो बचा हुआ जिसमें हम लोग वाइट वॉशिंग करवाएंगे वो अब हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 2 डोर और एरिया ऑफ 3 विंडो। ठीक है, तो या ऐसे भी कर सकते हैं कि डोर का एरिया और विंडो का एरिया को प्लस कर ले पहले, और फिर पूरे एरिया से क्या करते हैं उसको माइनस कर दें, ये भी हो सकता है। तो देखो टोटल एरिया कितना आया था 162 माइनस, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, यानी हमारा 2 डोर, ये 2 डोर आया कितना 4.8 आया था, और 3 विंडो कितना आया था 13.5, इन दोनों को प्लस कर लिए तो कितना आ गया 18.3, और इसको हम पूरे जो वॉल था उसमें से माइनस कर लिए। तो अब हमको पता चल गया कि 143.7 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, इतने ही का पार्ट का हमको क्या करवाना है, वाइट वॉशिंग वॉल करवाना है। ठीक है, क्योंकि अब इतने में से क्या कर लिया गया है, 2 डोर को निकाल लिया गया है और 3 विंडो को भी निकाल लिया गया, तब जाकर इतना बचा। टोटल पूरा एरिया इतना था, लेकिन इनमें से पहले हम लोग निकाल लिए क्या, वो डोर निकाल लिए और हम क्या निकाल लिए, विंडो निकाल लिए। ठीक है, आप माइनस भी करते जा सकते हो डायरेक्ट, है ना, पहले इसको इससे माइनस किए, फिर जो आंसर आया फिर उसको 13.5 से भी माइनस कर दिए। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले डोर और विंडो को ऐड कर लिए और फिर टोटल से माइनस कर दिए। ठीक है, दोनों आंसर वैलिड होगा। अब हमें कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है, एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो, एक्सक्लूडिंग मतलब निकाल दिया गया है, डोर को नहीं पेंट करेंगे और विंडो को पेंट नहीं करेंगे। उसके बाद बचा हुआ जितना एरिया उसको पेंट करेंगे। तो बचा हुआ एरिया कितना था 143.7, ठीक है, और कितना रुपये लिया जा रहा था 4 रुपीज़ 40 पैसे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 632 रुपीज़ 28 पैसे। इतना कॉस्ट आएगा सिर्फ उस 4 वॉल को पेंट वाइट वॉशिंग करने में, यानी पुट्टी करवाने में इतना कॉस्ट आएगा। लेकिन उसमें हम लोग किसको पेंट नहीं करेंगे, डोर को नहीं करेंगे और विंडो को नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 डोर है, ठीक है, और 4 विंडो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 डोर है और 1 विंडो है। ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है और आप
कोशिश कीजिए इसको बनाने का। और किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।